श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय, बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय, कन्याधार की जय, भगवान शंकर महाराज जी की जय। जय जय सीताराम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय सभी भक्तगण, मेरे प्रिय मित्रबंधुओं और विवेकशील प्रबुद्धजन। आज मैं आपके सामने दो शब्द जो कहना चाहता हूँ उससे इतना ही है। अगर आप स्वयं पर एक प्रश्नकर्ता के रूप में आज पूरी दुनिया से पूछना चाहें कि दुनिया कैसी है, ये संसार कैसा है, तो हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते। अरबों वर्ष पहले बनी हुई दुनिया को करोड़ों खरबों लोगों ने देखा है और भिन्न भिन्न रूपों में यहाँ पर आए और चले गए। क्या ऋषि, क्या मुनि, क्या संत, क्या महात्मा, क्या विचारक, क्या औराधक, तपस्वी, साधु, संत, महात्मा, नागा और सामान्य नर नारी, राजा महाराजा और अगणित लोग जितने भी हैं सब लोगों ने अपने अपने ढंग से देखा और कहा भी है। कुछ लोगों से पूछे तो सर्वसाधारण भाषा में कहेंगे पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है। कुछ लोग कहेंगे कि सेब के आकार की है, कुछ कहेंगे भाई चिपटी है, कुछ कहेंगे भाई ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इसके अंदर धरती में पहाड़ भी है, समुद्र भी है, नदी नाले भी हैं और वनस्पतियाँ भी हैं, जीव जंतु भी हैं, सभी लोग रहते हैं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोग संसार के संसारिकता को समझ नहीं पाए। यहाँ पर आना और जाना एक प्रकार का एक प्राकृतिक शाश्वत सत्य है कि जो जन्म लिया है उसे मरना है, जो मर चुका है उसे जन्म लेना है। ये गीता में दूसरे तीसरे अध्याय में स्पष्ट किया। भगवान कह रहे हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो चुकी है निश्चित है उसका जन्म होगा, जिसका जन्म हो चुका है उसका निश्चित है मृत्यु होगी। मतलब ये सब पहले से प्री प्लाटेड है और उसमें कोई नवीनता नहीं है। समय आने पर सबका शरीर छूटेगा और मोह सम्मोहन का जो क्रम है वो भी टूटेगा, रोना गाना भी होगा, सहयोग वियोग भी होगा, दुख भी होगा, सुख भी होगा, सभी कुछ। अभी पिछले दिनों हमारे गुरु जी महाराज जी बता रहे थे कि जीवन जो है वो एक नदी की बहती हुई धारा है और नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो अपने दाएं बाएं दोनों तरफ एक किनारा बना के चलती है। अगर किनारा ना हो तो अब हम कह रहे हैं अगर किनारा ना हो तो धरती सरिता हो नहीं सकती, नल नहीं हो सकता, फिर न वो नाला हो सकता है न नदी हो सकती, बल्कि वो कोई जलाशय हो सकता है, कोई गड्ढा हो सकता है, गड्ढे में पड़ा हुआ जमा हुआ पानी हो सकता है। जैसे समुद्र, अब समुद्र तो बहता नहीं ना, उसके अंदर बह करके नदियाँ जाती हैं लेकिन समुद्र नहीं बहता। तो उन्होंने कहा कि जो नदी के दो किनारे हैं यही दुख और सुख हैं और इन दुख सुख को छूती ही सरिता जो है बहती है। जीवन की नदी, जीवन की धारा, जीवन की अग्रणी धारा, ये हमारा जीवन जो है जो बह रहा वो नदी की तरह बह रहा और दुख भी है, सुख भी है, घाट भी है, बिना घाट के भी है, सब तरफ से गुजरता हुआ ये शरीर चलता है, जीवन चलता है। और हम लोगों को तमाम तरह के जहाँ उतार आते हैं उन सबको देखते हुए, सहन करते हुए, हंसाते हुए और ये सोचते हुए कि भाई ये तो एक प्राकृतिक नियम है, इससे हटकर हम कुछ नहीं कर सकते। इसी में जितना आप संतोष और सुख पाएंगे, जितनी अनुकूलता इसमें ले आएंगे, प्रतिकूलता का जितना आप विलुप्तीकरण कर देंगे या प्रतिकूलता को जितना हद तक जीत लेंगे उतना ही आपके अंदर अनुकूलता आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकती है। लेकिन होता क्या है कि नदी के जब दो किनारे हैं, एक किनारे पर गड्ढा है, एक किनारे पर गड्ढा नहीं है और जब नदी का रास्ता जा रहा है तो निश्चित रूप से जहाँ पर कष्ट होगा वहाँ तो कष्ट जाएगा है गई। अब वो कष्ट को चिल्लाएँ दूसरे छोड़ कर आदमी न सुन पाए, या आपका जो हाथ चल रहा है, भुजा चल रही है, वो भुजा जो है बाएं भुजा पर ना पहुंच पाए तो पानी है, बहरा तो बहरा न। तो इसी तरह से शरीर का बहना, सरिता के रूप में बहना, नदी के रूप में बहना, लगता है कि भाई वो कैसे चल रहा है कहना मुश्किल। मैं ज़्यादातर तो नहीं इस पर
कुछ कह सकता हूँ। लेकिन जब भगवान से पूछा गया कि आप जरा इसके बारे में बताइए, तो उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान ने भी कहा कि जीवन एक रथ है, जीवन एक रथ है, जीव उस पर सवार है अर्जुन के रूप में, जीव इसके ऊपर सवार है जीव के रूप में, और परमात्मा जो है इसका खेवनहार है, इस रथ को धो रहा है। तो इस रथ को चलाने वाला सारथी के रूप में भगवान है, और इस पर जो बैठा हुआ जीव है वो अर्जुन है। इस कहकर इस तरह कहकर कि उन्होंने जैसे महाभारत का युद्ध करा दिया था, वैसा ही महाभारत का युद्ध जो है हमारे आपके जीवन में दिन रात द्वंद्वात्मक परिस्थिति में हो रहा। स्वजन है, परिजन है, अपने हैं, पराए हैं, गैर हैं, मिले मिलाए हैं, कुछ इधर से कुछ उधर से, जितने भी लोग आए हैं वो कुछ ना कुछ इस रूप में आए हैं कि भाई हमें इनको परास्त करना है। आप समझ रहे हैं कि नहीं, परास्त नहीं करेंगे तो सब मिल बांट कर रहेंगे, रहने के लिए आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सबको अपने अपने ढंग की धर्म और अधर्म का पालन करते हुए अस्तित्व को रक्षा के लिए वो आपका किसी भी समय हत्या कर सकते हैं, वो आत्महत्या बन सकते हैं। तो ये अर्जुन को यही संदेश उन्होंने दिया कि जब ये सब लोग मारने के लिए आपको आए हैं तो आप क्या देख रहे हैं, आप कौन सा मुँह देख रहे हैं, क्यों आप पीठ दिखा रहे हैं? आप छात्र धर्म का पालन कीजिए, आप इसीलिए आए हैं, अन्यथा तो जन्म जन्मांतर तक आपको सब लोग थूकेंगे, बुरा भला कहेंगे, फिर आप अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको मौका मिला है, अगर आप धरती इस युद्ध में मर भी जाते हैं तो आपको हृदय स्वर्ग का रास्ता खुला हुआ, और यदि आप जीत जाते हैं तो पृथ्वी के राज का भोग करेंगे। मरने मारने की चिंता छोड़ दी, उनको हमने मार दिया तो आपको मारना है, ये उन्होंने कहा। अब भगवान राम से पूछा गया, भगवान राम तो त्रेता युग के, उनके ज़माने में खूब लड़ाई थी, खूब। भगवान शंकर ने जब राम कथा सुनाई पार्वती जी को, तो उन्होंने कहा, ऐसी बात कही, बाढ़े खल बहु चोर द्वारा, बाढ़े खल बहु चोर द्वारा, ते लंपट परधन पर धारा, माने ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावे सेवा, जिनके ये आचरित भवानी, ते जाने निश्चल अभिमानी। इतनी सारी परिभाषा उन्होंने दे दिया कि यहाँ पर चोर चक्के बदमाश गुंडे, ये पर नारी को हरने वाले, पर धन को हरने वाले, राक्षस और राक्षस की प्रवृत्ति, सब खूब कायदे से यहाँ भरे पड़े हैं। और उसी का नाम द्वापर त्रेता में उत्पन्न होने वाला राम। तो अब युद्ध हो रहा, युद्ध स्थल में है लंका में। भगवान राम ने जब जिस वक्त कहा कि ये है ना, कि ये क्या चीज़ है, ये न सागर है, न समुद्र है, न शरीर जो है पृथ्वी है, न आकाश है, कुछ नहीं, ये क्या है? तो है क्या? ये वो है कि अजय, तो वो लिखते हैं कि एक प्रकार का ये भी एक रथ है, तो रथ की परिभाषा दे रहे हैं। अजय अमर संसार यह, अजय अमर संसार यह, जीत सकई सोई वीर। ये अजय है, अमर है, ऐसा संसार है, जीत सके इस संसार को वही लोग जीत सके हैं, जाके रथ अस हो दृढ़ सुनो सखा मंदिर। जिसके पास ऐसा रथ होगा, कैसा रथ होगा, तो उसका उन्होंने लक्षण बताया, उसके लक्षण बताएं कि भाई ऐसा जिसके पास रथ होगा वही इस अजय अमर संसार को जीत सकेगा। मतलब अजय संसार है, इसको जीता कोई नहीं। जो लोग जीतते हैं वो भी हार जाते हैं। हार कैसे जाते हैं? मर जाते। भाई अपने साथ जब कुछ ले नहीं जाएंगे, ये तो कोई लेके स्वर्ग जाए कि भाई इतना हमारा जीता हुआ पाठ है, ये सही हम लेके आए हैं तो स्वर्ग में आए, इसको लेके आए। लेकिन यहाँ से तो खाली जाना, जब खाली जाना तो रास्ते ही रहेगा, तो मार काट किस बात की भाई? क्या चीज़ लेना है, क्या चीज़ लेना? एक तिल भर के ज़मीन के लिए, जो एक इंच ज़मीन के लिए मारकाट हो रही, तो ज़मीन तो ज़मीन रहेगी, मरने वाला मर के चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये इस रथ जो है, इस रथ का मतलब क्या बताना चाहते हैं। मैं एक लाइन से बोलूँगा इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इस बोलने के लिए कम से कम बहुत समझ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि धर्मरथ है, इस पर किस तरह से है, सौरज धीरज द्विरथ चाका, सौरज धीरज द्विरथ चाका, सत्यशील दृढ़ धुना पताका। इसके अंदर जो दो पहिए लगे हैं, हमारे पैर के दो पहिए लगे हैं। वो आगे तो घोड़ा लगाओ, तो घोड़ा तो मन का है, मन रूपी घोड़े लगे तो वो तो दौड़ेंगे, लेकिन रथ का पहिया भी तो मन के साथ दौड़ेगा। तो उन्होंने क्या कहा कि द्विरथ चाका, इस रथ के दो पहिए हैं, और कौन से हैं? सौरज धीरज। एक के अंदर सौर वीरता है, क्या नाम है? सौर वीरता नाम है। दूसरे पहिए का नाम धीरज है। कि भाई धीरज इसलिए है कि पहला वाला पहिया जो है ज़्यादा बलबलाना, ज़्यादा उसे फांदना मचा नहीं, तो एक धूरी से निकल गया तो पूरा रथ पलट जाएगा।
तो धैर्य की बड़ी ज़रूरत है, बहुत ही शालीनता के साथ रथ को घसीटना है। और मन से उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, आप भगवान से जुड़िए, भगवान के हाथ में अपना लगाम दे दीजिए, नहीं तो भैया हम रथ आगे बढ़ेगा नहीं। ये उन्होंने, मैं एक ही लाइन बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा, सिर्फ इतने बता रहा हूँ कि दुरथ चाका, चाका मैंने पहिया, सौर धीरज दुरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और सत्यशील की जो पताका है वो हमारे सिर के ऊपर। सत्य क्या है कि सत्य के पथ पर रथ को चलाना है, सत्य के पथ पर इस जीवन रूपी रथ को आगे बढ़ाना है। और हम लोग सत्य के पथ पर चलेंगे। जहाँ सत्य की बात आती है वहाँ सत्य का पहला पन्ना खोलते हैं। जहाँ सत्य की बात आती है वहाँ सत्य की सबसे आगे बढ़ चढ़ के बोलता है। तो उन्होंने कहा सत्य है। और शील उसे कहते हैं, आपके आँख में शील है कि नहीं, आपके अंदर विनम्रता है कि नहीं, आपके अंदर शालीनता है कि नहीं, आप हृदयहीन तो नहीं है, आपके अंदर सहजता है, आपके अंदर मानवता है, आपके अंदर अपनत्व है, आपके अंदर एक दूसरे को जी कर जलाने की क्षमता है। इसका नाम शील है। कई बार लोग बहुत मुहावरे में कहते हैं जो आदमी बहुत ज़्यादा तो उसे कहते हैं बड़ा कौशल्या है, उसकी आँख में शील नहीं है। तो क्या चीज़ है कि जो आदमी बहुत ही क्रूर होता है, दया धर्म नहीं तनमें, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। कई बुजुर्ग जी कहते हैं बेवकूफ़ कहीं का, बार शकल देखता है दर्पण में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। और तो कह रहा है मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखा दर्पण में। अब जब तुम्हारे मन में दया नहीं है तो शकल क्या तुम देख रहे हो। दया धर्म तुम्हारे हो तो तुम सच्चे मायने में एक अच्छे मनुष्य हो। तुम शकल देखो चाहे न देखो, लेकिन तुम्हारी शकल देख के लोग अपनी शकल ढूंढेंगे, तुम में अपने आप को देखेंगे। तुम उनको देखो चाहे न देखो, तो अपने आप को देखने के लिए भगवान बनना पड़ेगा। भगवान जैसा बनना पड़ेगा, भगवान के स्वरूप के साक्ष्य के अंतर्गत अपने आप को ढालने का नाम रथ को घसीटने के लिए उनसे अनुप्रेरित होना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि शरीर को आप आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे ही आपसे विराम लेता है और आगे की घटना, आगे का क्रम हम आपको फिर से बताएंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।